नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक में बीजेपी विधान परिषद ने अपनी ही सरकार पर लगाया 21,473 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। सेंसरशिप चाहती है सरकार, ट्विटर के साथ केंद्र की तनातनी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर वार। कोरोना मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से जल्दी आ जाएगी तीसरी लहर, दिल्ली के अनलॉक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई है चिंता। साबरमती नदी के पानी में मिला कोरोना वायरस, 2 तालाबों का पानी भी संक्रमित। 29 देशों में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट लैम्डा, WHO को हुई चिंता, कहीं पूरी दुनिया में न फैल जाए यह स्वरूप। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को बीदर शहर में हल्की सी बारिश से सड़कों पर भारी पानी जमा हो गया, जिसके कारण सड़कों की खराब हालत, रास्ता चलने वालों को काफी कठिनाई हुई। कहीं कचरे के ढेर लगे हैं तो कहीं सफाई न होने के कारण पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके कारण बारिश का पानी रास्तों पर जमा हो रहा है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा को पद से हटाने की मांग करने वाले भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधान पार्षद AH विश्वनाथ ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने 21,473 करोड़ रुपए की निविदा को बिना वित्तीय मंजूरी के जल्दबाजी में तैयार किया और इसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने येडियुरप्पा के बेटे और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष BY विजेंद्र पर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। विश्वनाथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सिंचाई विभाग में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका तैयार किया गया, जो भद्रा अपर नहर परियोजना और कावेरी सिंचाई परियोजना से संबंधित है। वित्त विभाग से कोई वित्तीय मंजूरी नहीं ली गई, बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई, यह जल्दबाजी में किया गया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों से रिश्वत लेने के उद्देश्य से यह सब किया गया। विश्वनाथ भाजपा से विधान परिषद के सदस्य MLC है और वह 2 साल पहले जनता दल S से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। राज्य में कोरोना को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि कल शाम अनलॉक के दूसरे चरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। हम तय करते हैं कि क्या छूट दी जाए। कोरोना तीसरी लहर बनाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कल का फैसला छूट वाला होगा। नए IT नियमों को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार प्रौद्योगिकी कंपनियों को जवाबदेह बनाना नहीं चाहती है, बल्कि उन पर सेंसरशिप चाहती है। ओवैसी ने यह प्रतिक्रिया केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के एक बयान पर दिया। ओवैसी ने गुरुवार को अपने ट्वीट में लिखा, मुद्दा यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि टेक कंपनियां जवाबदेह हो, वह सेंसरशिप चाहती हैं। अगर कंपनियां बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ती हैं तो ठीक है। यदि सरकार वास्तव में उपयोगकर्ता की सुरक्षा चाहती है तो उसे सख्त डेटा संरक्षण कानून बनाना होगा और हेट स्पीच, गलत सूचना पर बाबुओं के बजाय अदालत को फैसला करने के लिए सशक्त करना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कोरोना जांच, टीकाकरण और दवा खरीद मामले में भारी भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने इस मामले पर ट्वीट किया है। इसके साथ उन्होंने राज्य में टीकाकरण को लेकर एक अखबार की खबर ट्वीट करके स्वास्थ्य मंत्री के दावे का जिक्र किया है। अखबार की इस खबर में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जहां एक दिन में 6.62 लाख लोगों के टीकाकरण होने का दावा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के हवाले से एक दिन में 1.23 लाख लोगों को वैक्सीन दिए जाने की बात कही गई है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा, बिहार में फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की यह छोटी सी वानगी है। नीतीश सरकार ने कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है, स्वास्थ्य मंत्री का अलग और स्वास्थ्य विभाग का अलग। बेशर्मों को अब भी शर्म नहीं आ रही। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन प्रतिबंधन हटाने के बाद दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से तीसरी लहर और जल्दी आ जाएगी। अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआती हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक कहर देखने के बाद अब दिल्ली में रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना के मामले 200 के नीचे आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.2 के आसपास हो चुकी है।
ऐसे में पिछले 2 हफ्तों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई है। ऐसे में बाजारों में बड़ी भीड़ जुट रही है। बहुत जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न पहनने जैसे उल्लंघन दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले सोमवार से दुकानों, मॉल्स और रेस्टोरेंट वगैरह को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। मेट्रो भी आधी क्षमता से चल रही है। साप्ताहिक बाजार भी आधी क्षमता से खुल गए हैं और एक नगर निगम जोन में एक दिन में एक ही बाजार खुलेगा, ऐसा नियम है। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने जाने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जिस तरह से बिना रुके हुए, बिना थके हुए जनता के लिए, उनके सरकार के लिए जिस जुनून और जज्बे के साथ पीएम मोदी काम करते हैं, यह उनके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। नकवी का कहना है कि पीएम मोदी जिस तरह से संकट के समय संकट मोचक के तौर पर पीएम मोदी फ्रंट में आकर लोगों के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा कि यह दुनिया में प्रशंसनीय है। नकवी का कहना है कि कोरोना काल पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का समय है। 2020 में कोरोना की पहली वेव आई और उसके बाद दूसरी वेव आती है, लेकिन इस एक साल के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने सुविधाओं और संसाधन की व्यवस्था जिस तरह से की है और महीने 1.5-2 महीने के अंदर इन वेव को पूरी तरह से नियंत्रण किया है। महाराष्ट्र के मुंबई महानगर में दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पर ब्लैक फंगस के शिकार हुए 3 मासूम बच्चों की एक आंख निकालनी पड़ी है। इन बच्चों की उम्र क्रमशः 4, 6 और 14 साल है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के ऐसे मामले सामने आना बड़े खतरे के संकेत है। फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेसल सेठ ने बताया, 14 साल का यह बच्चा डायबिटीज से ग्रसित था। उसके हमारे पास आने के 48 घंटों में ही एक आंख काली हो गई। किस्मत से फंगल इन्फेक्शन उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसकी एक आंख निकालनी पड़ी। वहीं 16 साल की एक बच्ची को कोविड-19 से उभरने के बाद डायबिटीज हो गया। डॉक्टरों को उसके पेट के पास ब्लैक फंगस संक्रमण मिला है। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को पहले डायबिटीज नहीं थी, लेकिन कोविड से उभरने के बाद उसे अचानक डायबिटीज हो गई और उसकी आंतों से खून बहने लगा। एंजियोग्राफी में उसके पेट के पास इन्फेक्शन मिला। गुजरात के अहमदाबाद शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाली साबरमती नदी में कोरोना वायरस की मिलने की पुष्टि हो गई है। कुछ समय पहले नदी से लिए गए पानी के सैंपल जांच में संक्रमित मिले हैं। इस खबर से ही पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के अन्य जल स्रोत कांकरिया, चंदोला झील से लिए गए सैंपल भी जांच में संक्रमित मिले हैं। इन सभी सैंपल में वायरस की मौजूदगी काफी अधिक बताई गई है। आईआईटी गांधीनगर सहित देश के 8 संस्थानों ने मिलकर यह अध्ययन किया है, जिसमें नई दिल्ली स्थित जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के शोधार्थी भी शामिल है। आईआईटी गांधीनगर के प्रोफेसर मनीष कुमार ने कोरोना वायरस की मौजूदगी पर किए गए शोध में काफी बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सितंबर से दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस के 16 सैंपल साबरमती नदी से लिए गए थे, जिसमें कोरोना वायरस की मौजूदगी पाई गई है। इसके अलावा कांकरिया और चंदोला झीलों से भी नमूने लिए गए। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि साबरमती के नमूनों में कोरोना वायरस की उपस्थिति कितनी खतरनाक है। साबरमती नदी के पानी में पाया गया कोरोना डेड है या जीवित,
ये जानने के लिए अध्ययन जरूरी है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि 29 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। लैम्डा नाम के इस वेरिएंट के बारे में माना जा रहा है कि यह दक्षिण अमेरिका में पहली बार पाया गया था। WHO ने वीकली अपडेट में कहा कि पहली बार पेरू में पाया गया लैम्डा वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार था। अधिकारियों ने बताया कि पेरू में लैम्डा वेरिएंट का ज्यादा असर पाया गया है। पेरू में अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 81% कोरोना मामले इसी वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। उधर चिली में पिछले 60 दिनों में सबमिट किए गए सीक्वेंस में से 32% मामलों में यह वेरिएंट पाया गया है। अर्जेंटीना और इक्वाडोर जैसे अन्य देशों में भी इस वेरिएंट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इजरायली विमान ने बुधवार तड़के गाजा पट्टी में उग्रवादियों के ठिकाने पर हमले किए। ये पिछले महीने हमास के साथ युद्ध को खत्म करने वाले संघर्ष विराम के बाद इस तरह का पहला हमला है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने उन केंद्रों को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल हमास उग्रवादी हमलों की योजना बनाने के मकसद से बैठकें करने के लिए करते थे। इजरायली ने इस हमले के लिए जो टीम बनाई गई थी उसमें भारतीय मूल की एक लड़की भी शामिल है। ये है 20 साल की नित्शा मुलियाशा। अंग्रेजी अखबार अहमदाबाद मिरर के मुताबिक मुलियाशा का परिवार तेल अवीव में बसा है। ये गुजरात के राजकोट के पास एक छोटे से गांव कोठाड़ी में रहने वाले हैं। मुलियाशा गुजरात की पहली लड़की है जिसे इजराइल की सेना में शामिल किया गया है। इजराइल में कुल 45 गुजराती परिवार है, जिनमें से अधिकांश हीरा कंपनियों में काम करते हैं। मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने पिता यश जौहर की याद में यश जौहर फाउंडेशन की शुरुआत की है। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यश जौहर फाउंडेशन के बारे में जानकारी साझा की और लिखा, यह मेरे अविश्वसनीय पिता की याद में और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्यार से भरा एक सच्चा प्रयास है। मुझे यश जौहर फाउंडेशन का उद्घाटन करते हुए गर्व हो रहा है, जिसे भारतीय मनोरंजन उद्योग में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। जबकि मनोरंजन उद्योग में हमने लोगों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। हमने दीर्घकालीन स्थायी सुधार परियोजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि चल रही वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभावों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए तत्काल समाधान प्रदान किया जा रहा है। एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ के लिए अपने लुक में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इस नए लुक की झलक अर्जुन ने फैंस को दिखाई है। कंगना रनावत के साथ अर्जुन फिल्म धाकड़ में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म की तैयारियों में इन दिनों अर्जुन लगे हुए हैं। ऐसे में शुक्रवार को अर्जुन ने अपने इस नए अवतार की झलक इंस्टाग्राम पर फैंस को दी है। इस नए अवतार में अर्जुन प्लेटिनम ब्लॉन्ड लुक पाइक्ड हेयर स्टाइल में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को अर्जुन को फेमस हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के यहाँ स्पॉट किया गया था। तब मीडिया के कैमरों से बचते हुए अर्जुन ने अपना लुक रिवील नहीं किया, लेकिन शुक्रवार को एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ताजा तस्वीरें शेयर की हैं और फोटोज के सामने आते ही वायरल हो रही हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका में बीजेपी विधान परिषद ने अपनी ही सरकार पर लगाया 21,473 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। सेंसरशिप चाहती है सरकार, ट्विटर के साथ केंद्र की तनातनी के बीच असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर वार। कोरोना मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से जल्दी आ जाएगी तीसरी लहर, दिल्ली के अनलॉक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई है चिंता। साबरमती नदी के पानी में मिला कोरोना वायरस, 2 तालाबों का पानी भी संक्रमित। 29 देशों में पाया गया कोरोना का नया वेरिएंट लैम्डा, WHO को हुई चिंता, कहीं पूरी दुनिया में न फैल जाए यह स्वरूप। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।